क्या आप जानते हो कि इस राजा विक्रमादित्य के नाम से हमारा विक्रम संवत शुरू होता है। आज कौन सा विक्रम संवत चालू है मालूम है? 2081। उसके 9 ग्रह 32 पुतले की वार्ता आज दुनिया भर में फेमस है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी चैनल देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नया साल बहुत अच्छा गया होगा, काफ़ी मिठाइयाँ खाई होगी, सूखा मेवा खाए होंगे, लोगों को मिलके सबको नया साल की शुभकामना भी दी होगी। आपको भी मेरी तरफ से सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, आनंद रहो, खूब आगे बढ़ो और हमारा देश का, हमारे परिवार का, सबका ख्याल रखें। अभी जो इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में भी अपना वोट जरूर कर लेना और अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी है उसको भी बताना कि वोट जरूर करें। आज मैं आप लोगों को विक्रमादित्य के बारे में बताऊंगा। उसके पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइटम दबाकर ऑल कर लीजिए। चलो विक्रमादित्य के बारे में बताना शुरू करते हैं। उज्जैन के एक बहुत बड़े शासक गर्दभिल्ला अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सन्यासिनी सरस्वती को अपहरण कर लिया। सन्यासी का भाई शक गर्दभिल्ला के दरबार में आया। गर्दभिल्ला ने सरस्वती को छोड़ने के लिए मना कर दिया, तो शक ने अपना शक शासक को मिलकर गर्दभिल्ला को हरा दिया और गर्दभिल्ला को रण में मरने के लिए छोड़ दिया। वहां के जानवर ने गर्दभिल्ला को खा लिया। उसका पुत्र था विक्रम। शक अपना शासन फैलाने के लिए उत्तर पश्चिम में प्रजा थी उसके ऊपर अत्याचार करने लगा। ईस्वीसन पूर्व 78 के आसपास राजा विक्रमादित्य ने शक शासन को पराजित करके करूर यानी वर्तमान में जो मुल्तान है वहां लोनी की हत्या कर दी। विक्रमादित्य और परिष्ठाना के बीच दुश्मनी थी। विक्रमादित्य को उज्जैन के बदले में पाटलिपुत्र दिया गया। विक्रमादित्य न्यायपूर्ण राजा थे। उनकी न्यायप्रियता देखकर इंद्र भगवान ने वे राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग में बुलाया। स्वर्ग का राजा इंद्र ने विक्रमादित्य को एक सभा में भेजा। वहां उर्वशी और रंभा दोनों का नृत्य की परीक्षण करना था कि दोनों नर्तकी में से कौन सी नर्तकी ज्यादा अच्छी है। विक्रमादित्य ने दोनों को फूल का गुच्छा दिया और उसके अंदर एक एक बिच्छू रख दिया था और राजा विक्रमादित्य ने बताया कि जब तक नृत्य हो तब तक ये फूल आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। रंभा और उर्वशी दोनों नृत्य कर रही थी, मगर रंभा के फूल के गुच्छे में जो बिच्छू था उसने रंभा को काट लिया। रंभा का नृत्य बंद हो गया। उर्वशी अति सुंदर मुद्रा में नाच रही थी। इसके कारण फूल के अंदर जो बिच्छू रखा था वो सो गया। तो उर्वशी ने नृत्य पूरा किया और उर्वशी को सबसे अच्छा नृत्य के लिए किताब मिला। न्याय की बुद्धि और विवेकशीलता देखकर इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और 32 पुतलियां उसको दान कर दी। ये 32 पुतलियां थी वो अभिशापी थी। इसका श्राप चक्रवर्ती राजा का न्याय से पूर्ण हो सकता था और वो जीवित हो सकती थी। यह 32 मूर्तियों का नाम जो है वो मैं आपको बताता हूं। रत्नमंजरी, चंद्रकला, चित्रलेखा, कामकलंदा, लीलावती, रविभामा, कौमुदी, पुष्पवती, मधुमालती, प्रभावती, त्रिलोचना, पद्मावती, कीर्तिमती, सुनैना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्यावती, तारावती,
रूपरेखा ज्ञानवती, चंद्रज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्र, मृगनयनी, वैदेही, मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या, रूपवती और रानी। वैसे 32 पुतली का नाम है। हर एक 32 पुतलियों के ऊपर कुछ कथा है और उसके ऊपर राजा विक्रमादित्य न्याय करता है। राजा विक्रमादित्य का हर एक कहानी न्यायपूर्ण है। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित कुल 18 राज्य हैं। उन्होंने एक महान साधु का दल बनाया था और उसके राज्य में 9 रत्न थे। साधु के दल में गौरखनाथ, भृतहरि, लोमहर्षण, सैनिका आदि थे। 4 अग्निवंशी राजाओं की सुपुत्री राजकुमारियों से विवाह किया था। पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में कपिल और दक्षिण में रामेश्वरम तक उसका राज्य फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य ज्ञान, उदारशीलता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य को 14 राजाओं ने सम्राट की उपाधि दी थी। यह विक्रमादित्य नाम इसके बाद कई राजा को प्राप्त हुए। द्वितीय सम्राट हेमचंद, जिसे विक्रमादित्य हेमू कहते हैं। विक्रमादित्य का अर्थ है पराक्रम का सूर्य। वेताल 25सी, पिशाच के और भूत की कथा। सिंहासन 32सी, सिंहासन द्वादशीका। वेताल 25सी में पिशाच की 25 कहानियां हैं। स्वयं राजा भोज भी काफी प्रसिद्ध थे। उसकी कहानी सिंहासन पर बैठने के बारे में है। सिंहासन पर 32 पुतलियां लगी हुई है। में पुतलियां हर एक कहानी के जवाब और राजा भोज का हार स्वीकार करने के बाद राजा विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठने देती है। विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उसके जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपारा, कालिदास, वेताल भट्ट, वर रुचि और वरामिहिर। वैसे 9 रत्न थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। वरामिहिर बहुत बड़े ज्योतिष थे। उसने विक्रमादित्य के बेटे के मृत्यु के बारे में पहले से बता दिया था। वेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। विक्रमादित्य के समय पे जो हिंदू पंचांग शुरू हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तब तक मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ कहना है तो आप अपनी कमेंट जरूर बताइए। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।